रानी की एक ही मात्र इच्छा थी कि मैं किसी तरह जीवनलाल को अपना बना सकूं। उसके गठीले बदन को देखने के बाद रानी के अंग अंग तरंग में एक ज्वालामुखी उत्पन्न हो चुकी थी। कमरे में जब कभी उसको देखती कपड़े बदलते हुए, बाथरूम में जब कभी देखती नहाते हुए, तो उसके अंदर एक ज्वाला उत्पन्न हो जाती। लेकिन करती तो क्या, ठहरी मालकिन। मालकिन के ऐसे घटिया विचार होने की वजह से एक दिन जीवनलाल आखिर उसकी गिरफ्त में आ ही जाता है और उसके साथ ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमें आशा है कि आप लोग बहुत ही कुशलपूर्वक रह रहे होंगे। आज की जो है सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये बिहार के एक छोटे से गांव के एक मध्यवर्गीय परिवार की है। इसमें कुल 3 सदस्य रहते हैं। पिता कल्लू, मम्मी निर्मला, लड़का जीवनलाल। सभी बड़े ही सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। जीवनलाल महज अभी 16 वर्ष का है। उसने हाई स्कूल की अपनी परीक्षा पास कर ली है और आगामी कक्षा में जाने की तैयारी में लगा हुआ है। उसके घर में इनकम का जरिया केवल उसके पिता हैं, जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके घर का भरण पोषण करते हैं। एक दिन क्या होता है कि जीवनलाल के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। उनका दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे डॉक्टर उनको बेड रेस्ट बता देते हैं। जब जीवनलाल के पिता कल्लू बेड रेस्ट करने लगते हैं तो घर की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है। अब घर में एक एक रोटी के लिए लाले पड़ने लगते हैं। जीवनलाल घर की ऐसी हालत देखने के बाद उसने अपनी पढ़ाई वहीं पर रोक दी दोस्तों, और उसने मन में ठान लिया कि घर की स्थिति को सुधारने के लिए, पिता का जीवन बचाने के लिए मुझे खुद ही कुछ काम करना होगा। गांव का एक दोस्त सुशील उससे जाकर मिलता है तो सुशील ने बिहार के एक छोटे से शहर में गिरधारी लाल नामक सेठ के वहाँ उसकी नौकरी तय कर दी। गिरधारी लाल बहुत ही ईमानदार और अच्छा इंसान था दोस्तों। उसके यहाँ कपड़े का व्यापार होता था। गिरधारी लाल के यहाँ और भी नौकर थे। सभी के साथ एक अच्छे दोस्त की तरह पेश आता। गिरधारी लाल के घर में गिरधारी लाल, उनकी पत्नी रानी और उनकी बेटी नूरी थी। रानी और नूरी और गिरधारी लाल तीनों बड़े ही खुशपूर्वक अपने घर में रहते और अपना व्यापार करते। जीवनलाल जब गिरधारी लाल के घर पर पहुंचता है तो दोस्तों गिरधारी लाल उसका गठीला बदन, हट्टा कट्टा जवान देखने के बाद अपने घर पर ही रख लेते हैं। जीवनलाल गिरधारी लाल को अपना एक अन्नदाता समझकर अपने घर की तरह जिम्मेदारी के साथ काम करना शुरू कर देता है। गिरधारी लाल के बिजनेस में भी हाथ बटाता और घर में जो भी उसके लायक कार्य होता, खाना बनाना, बर्तन चौका करना, पोछा लगाना, यहाँ तक कि गाड़ी को भी साफ करना, कुत्ते को भी टहलाने ले जाना, ये सारे काम अब जीवनलाल की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके थे दोस्तों। जीवनलाल गिरधारी लाल के साथ ही काम करता। जब कहीं उसको भेजते तो वो उनका सामान लेकर आ जाता। उसकी दिनचर्या बस यही हो चुकी थी। गिरधारी लाल जब कहीं बाहर जाता तो सारी घर की जिम्मेदारी जीवनलाल के ऊपर छोड़ जाता। जीवनलाल एक ईमानदार की व्यक्ति की तरह सारी जिम्मेदारी निभाता। एक दिन की बात है, रानी अपने बाथरूम में स्नान कर रही थी। गिरधारी लाल किचन में कुछ बना रहा था। जब रानी अपने बाथरूम से बाहर निकलती है तो गिरधारी लाल का गठीला बदन देखने के बाद उसके शरीर में एक ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाती है और वो सोचने लगती है कि काश गिरधारी लाल हमें मिल जाता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। एक दिन जीवनलाल बाथरूम में स्नान कर रहा था, तब तक रानी उधर से गुजरती है तो उसका नंगा बदन देखने के बाद रानी के अंग तरंग में एक ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाती है और उसका गठीला छरहरा बदन देखकर वो सोचने लगती है कि काश ये एक रात हमारे पास आ जाता। ये सोचती रहती है, तब तक जीवनलाल की निगाहें रानी की निगाहों से मिल जाती हैं। रानी मुस्कुराती हुई अपने रूम में चली जाती है। दोस्तों दिन गुजरते रहते हैं
गिरधारी लाल अपने बिजनेस के सिलसिले में एक बार विदेश चले जाते हैं, जहां उन्होंने कह रखा था कि हमको 8-10 दिन लग सकते हैं। अब होता दोस्तों क्या है कि जीवनलाल अपने कमरे में ही आराम से सोया हुआ था। रानी जो मन के अंदर उसके जो भावना थी वो उबाल खा रही थी। रात का लगभग 1 बज रहा था। रानी को नींद नहीं आ रही थी। रानी ने सोचा अब कुछ ऐसा षड्यंत्र रचाया जाए जिससे जीवनलाल हमारे कब्जे में आ जाए। रानी ने आवाज़ लगाई, जीवनलाल जीवनलाल। जीवनलाल दौड़ता हुआ रानी के कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो उसने वहां का नजारा देखने के बाद ऐसा लगा मानो उसके ऊपर कोई आसमान टूट पड़ा हो। रानी सारे कपड़े निकाले हुए अपने रूम में लेटी हुई थी। ऐसा नजारा देखने के बाद जीवनलाल वहां से तुरंत वापस हो जाता है और अपने कमरे में आकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। रानी चिल्लाती रही कि जीवनलाल वापस मत जाओ, मेरे पास चले आओ, वरना आपको इसका हर्जाना खर्चा सब देना पड़ेगा। जीवनलाल एक नहीं सुनता है और चुपचाप अपने रूम पर आकर सो जाता है। इधर रानी उसके इनकार करने पर बहुत ही नाराज हो जाती है। अगली सुबह जब रानी अपने रूम से बाहर निकलती है तो जीवनलाल से कहते, तुम्हें जो अधूरा काम छोड़ा है यदि उसको पूरा नहीं करोगे तो मैं तुमको घर से निकाल दूंगी और तुम कहीं के नहीं रहोगे। इतनी बात कहते ही पीछे से आवाज आती है, क्या मम्मी, जीवनलाल को घर से क्यों निकाल रही हो? ऐसा इसने क्या कर दिया है? कौन सा अधूरा काम है जो तुम करवाना चाहती हो? रानी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेटी नूरी ही दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की थी। जो भी उसको एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। रानी ने कहा, बेटा बात कोई नहीं है, मेरी गाड़ी जो है वो खराब हो गई, उसको ठीक कराने की बात हो रही है। रानी ने तुरंत ही बात को पलट दिया। ऐसे रोज दोस्तों चलता रहा। अब रानी जीवनलाल से खफा हो चुकी थी। जीवनलाल बेचारा परेशान था कि कैसे क्या करें, कब क्या करें। दोस्तों नूरी को शक हो गया था कि जीवनलाल और मेरी मम्मी के कुछ न कुछ लफड़ा तो है। तो एक दिन नूरी ने जीवनलाल को अपने रूम में बुलाया और कहा, देखो जो तुम कर रहे हो मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, इसे जो मैं कह रही हूँ वो चुपचाप करो। जीवनलाल भी कब तक अपने को बचाता। उस दिन नूरी ने अपने आप को जीवनलाल के हवाले कर दिया। दोनों मिलकर के उसी रात वहाँ पर संबंध बनाते हैं और ज़िंदगी की खुशियाँ मनाते हैं। ये सिलसिला लगातार चलता रहा, लेकिन ज़्यादा दिन तक दोस्तों नहीं चल पाया। रानी को ये खबर लग जाती है। रानी एक तो खुद प्यासी होने के कारण ज्वालामुखी बन चुकी थी। उसने अब ठान लिया था कि जीवनलाल को ज़िंदगी से हटा देना है। पास के ही एक गांव के एक गुंडे को उसने 2 लाख रुपए दे करके जीवनलाल को समाप्त करने का बयाना दे दिया। जीवनलाल को सब्जी लाने के लिए बाजार में भेज देती है। जीवनलाल जब बाजार जाता है तो वहीं पर एक तेज ट्रक आता है और जीवनलाल को कुचल देता है। जीवनलाल वहीं पर तरफ तरफ अपनी जान दे देता है। पास में एक चौकी थी, वहां पर पुलिस वालों ने जब देखा कि ट्रक वाले ने एक व्यक्ति को कुचल दिया है तो आनंद फानन में उसका पीछा किया और ट्रक वालों को दबोच लेते हैं। ट्रक वालों को दबोचने के बाद उसकी लंबी पिटाई करते हैं। तब वो सब कुछ साफ साफ बता देता है। इधर रानी भी जीवनलाल के कत्ल में फंस जाती है। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इधर जीवनलाल अपनी ज़िंदगी से चला गया और उधर रानी भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। अपनी सारी उम्र जेल में काटेगी। दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बने रहे मेरे साथ, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।